हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती की पूरी जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं, किस प्रकार खेत का लगाना है, मक्का की खेती के लिए किस प्रकार के मौसम एवं जलवायु की आवश्यकता होती है, किस मिट्टी पर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, साथ ही अनुकूल समय कितना है, लागत कितनी आती है, कितना उत्पादन होता है और एक एकड़ में कितना मुनाफा ले सकते हैं, बाज़ार भाव क्या रहता है, बीज दर क्या लेनी है, सीड ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, हर्बिसाइड कौन सा यूज करना है, इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज करना है, फर्टिलाइज़र कौन कौन सा लेना है और बुवाई करने का सही तरीका, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और ऐसी वीडियो अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं समय की, यानी हम इसकी बुवाई किस समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से इसकी बुवाई तीनों सीज़न में यानी रबी, खरीफ, जायद तीनों सीज़न में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। खरीफ यानी जून से जुलाई में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। रबी यानी अक्टूबर से नवंबर में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। जायद यानी फरवरी से मार्च में आप इसकी आसानी से बुवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी पैदावार यानी अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आप खरीफ यानी जून या जुलाई या फिर जायद फरवरी या मार्च में आप इसकी बुवाई करें, जिससे आपको अच्छा पैदावार मिलेगी और प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके जलवायु के बारे में। तो मक्का की फसल एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि जहां पानी का निकास हो उपयुक्त होती है। मक्का का उपयोग यानी अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके उपयोग की। हम इसका उपयोग किस किस चीज़ों में करते हैं। तो दोस्तों, चपाती के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। भुट्टे को भूनकर खाने के में इसका उपयोग कर सकते हैं। मधुमक्खा को उबाल कर खाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न के रूप में, कार्ड ऑयल के रूप में, फ्यूल, चॉकलेट, बेबी फूड आदि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशुओं का आहार के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लेनी है जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी निकले। तो आप पायनियर कंपनी की आती है 1899 के नाम से, उसको ले सकते हैं। और डिकाल कंपनी की आती है 9108, 9208, 9162 के नाम से। इनमें से भी किसी एक वैरायटी को आप ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से कोई भी अच्छी वैरायटी ले सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा प्रोडक्शन मिले। यदि आप 1 एकड़ में बुवाई कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ में 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा ले सकते हैं। और ये बीज की मात्रा आपके डिस्टेंस पर भी निर्भर करती है, यानी आप जितना डिस्टेंस रख रहे हैं पौधे से पौधे में और रो टू रो, उसके हिसाब से भी ये डिपेंड है कि आपका बीज कितना लगेगा। दोस्तों, बात करते हैं बीज उपचार की। तो अगर आप बीज उपचार करके लगाएंगे पौधों को तो आपके पौधे का विकास तेज़ी से होगा और जर्मिनेशन जल्दी निकल कर आएगा और आपके पौधे में शुरुआती अवस्था में कोई बीमारी भी नहीं आने की है। दोस्तों, बीज उपचार में आप UPL कंपनी का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसके अंदर 3 कंपोजिशन होते हैं जो कि 3 ताकतों के हिसाब से काम करता है। 1 एकड़ में आपको 4 से 5 ml इलेक्ट्रॉन दवाई लेनी है और 40 से 40 मिनट तक आप इसको छांव में सुखा कर रखें। फिर उसके बाद आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इन वैरायटियों के लिए 18 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अनुकूल टेम्परेचर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके सोइंग डिस्टेंस की, या हम इसकी बुवाई किस प्रकार कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी हमें लेनी है 9 से 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी हमें रखनी है 16 से 18 इंच। दोस्तों, खेत को हम किस प्रकार तैयार करें। दोस्तों, जब आप अपने खेत को तैयार करते हैं तो आपको 3 पलटे हैरो के निकालने हैं, जो कि पूरी तरीके से खेत की जुताई कर देगा। और उसके बाद 2 से 3 ट्राली घोड़ी का खाद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको रोटावेटर का 1 पलटा निकाल देना है, जिससे कि आपके फसल में, आपकी ज़मीन में जितने भी डेले बनते हैं वो आसानी से फूट जाएंगे और आपकी घोड़ी की खाद पूरी आपकी भूमि में अच्छी तरीके से मिल जाएगी।
बुवाई के समय खाद की मात्रा, यानी दोस्तों हमें बुवाई के समय कौन कौन सी खाद और कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बुवाई के समय हमें 100 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट पर एकड़ के हिसाब से, NPK 12-32-16 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, रीजेंट अल्ट्रा फिप्रोनिल यानी 0.6% 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसको आपको खाद में अच्छे से मिलाना है और अपनी ज़मीन पर बखेर देना है। फिप्रोनिल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे खेत में जो भी ज़मीनी कीड़े होते हैं वह आसानी से पौधे पर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और अच्छे से निकल जाते हैं। दोस्तों इस काम को करने के बाद आपको अपने खेत में इसको खाद को बखेर देना है। उसके बाद आपको अपनी मक्का की बुवाई कर देनी है। सिंचाई, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमें अपनी फसल पर किस समय पर सिंचाई करनी है और कितने दिन के डिस्टेंस से हमें अपनी फसल में सिंचाई करनी होती है। यदि आप जायद में खेती करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन के अंतराल से आपके खेत में सिंचाई कर देनी है। यदि आप खरीफ सीज़न में खेती कर रहे हैं और आपके यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है तो आपको 15 दिन के अंतराल से सिंचाई कर देनी है। दोस्तों हमारी फसल में मेन कारण रहता है खरपतवार का। हमें इसके नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने होते हैं जिससे कि आपकी फसल अच्छी चले। दोस्तों आप सबसे अच्छा ऑप्शन तो रहता है निराई गुड़ाई का, लेकिन समय पर लेबर नहीं मिल पाती और लेबर का खर्च भी बहुत आता है। ऐसे में आप फसल की 30 से 35 दिन की अवस्था में जब 2 से 3 पत्ती के खरपतवार हो जाते हैं तब आपको बायर कंपनी का लोडिस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। आप 120 ml दवाई यानी 120 ml लोडिस दवाई 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। याद रहे खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक कीट नियंत्रण पर। दोस्तों हमारी फसल मक्का की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं जो कि हमारी फसल को बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और हमारे मक्का की फसल के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा भारी कमी आ जाती है। मक्का की फसल में मुख्य रूप से DVM तनाछेदक और सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो फाल आर्मी वर्म का रहता है। फाल आर्मी वर्म हमारी मक्का की फसल में 70 से 80% तक नुकसान कर हमारी फसल को नष्ट कर देता है। और दोस्तों इसके अलावा हमारी फसल में कुछ बीमारियां यानी कुछ फंगस जनिक बीमारियां भी आती हैं जैसे कि पत्तियों का झुलसा, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट भी आते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पहला स्प्रे 30 दिन की फसल पर करना होता है। इसमें हमें लेना है 19-19 2 किलो प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Hg 100 ग्राम प्लस थाइपोनेट मिथाइल 300 ग्राम। इन तीनों को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर देना है। दूसरा स्प्रे आपको 40 से 50 दिन की अवस्था पर अपनी फसल में करना होता है। इसमें हमें FMC कंपनी का कोरोजन 60 ml प्लस टाटा कंपनी का ताकत फंगीसाइड 300 ग्राम लेना होता है। इन दोनों को भी आपको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना होता है। और दोस्तों यदि आपकी 60 से 70 दिन की फसल में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप ज़्यादा होता है तो आपको बायर कंपनी का बायोगो 100 ml 150 लीटर पानी में घोलकर यानी 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर देना होता है। यदि आप इस प्रकार अपनी फसल में स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी फसल में इन बीमारियों का प्रकोप भी नहीं रहेगा। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, हमें मक्का की फसल में कितना खाद और कब देना होता है। तो दोस्तों आपको पहला यूरिया आपको पहली सिंचाई पर देना होता है। इसमें आपको 45 से 60 किलो यूरिया प्लस देहात कंपनी का स्टार्टर का उपयोग करना है। प्लस स्टार्टर की मात्रा आपको 4 से 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दूसरा खाद हमें दूसरे पानी पर यानी 45 से 50 दिन पर देना होता है। इसमें हमें 45 किलो यूरिया प्लस 4 किलो सल्फ़र मिल्स का टेक्नोजेड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यदि आप इस प्रकार खाद का प्रयोग करते हैं
तो आपकी फसल में पैदावार या प्रोडक्शन बहुत बढ़िया आएगा। और दोस्तों ये जानकारी आपको 1 एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। कृपया इसका इस्तेमाल आप 1 एकड़ में ही करें। बात करें लाइफ साइकिल की, यानी मक्का की खेती कितने टाइम की होती है। मक्का की फसल लगभग 120 से 125 दिन यानी 4 से 4.25 महीने में पककर तैयार हो जाती है। और दोस्तों वैरायटी के हिसाब से कम या बढ़ती हो सकती। इसका उत्पादन 1 एकड़ में 35 से 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आ जाता है। यदि हम इसके बाज़ार भाव की बात करें तो 1 कुंटल का रेट लगभग 1800 से 1900 तक मिल जाता है। यदि आप हरी मक्का बेचने जाते हैं तो इसका रेट लगभग 30,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आता है। एरिया के हिसाब से रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों आपको 1 एकड़ में मुनाफा लगभग 40 से 45,000 तक का मिल जाता है। और जो मुनाफा और प्रोडक्शन हमने आपको बताया एरिया के हिसाब से और ज़मीन के हिसाब से, उपजाऊ या कम उपजाऊ के हिसाब से आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों हमने मक्का की फसल की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी। आपने वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।